नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सानी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 का एक लेक्चर लेकर आया हूं, जो कि बच्चों की डिमांड पे बच्चे कह रहे थे कि सर LCR परिपथ पे आप न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हैं, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है बच्चों, मैं बना देता हूँ। तो आइए देखते हैं। ये सर्किट दी हुई है, ये आपका धारिता होता है जिसका मान दिया 10/पाई माइक्रोफैरड। ये जो है L होता है जिसका 40/पाई हेनरी दिया। H का मतलब हेनरी, F का मतलब फैरड, और ये 2000 ओम है। और ये वोल्टेज जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर इतना दिया है 282 साइन 100 पाई टी। यहाँ पे देखिए वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान पूछा है, ठीक है। तो आइए, ये प्रेरण प्रतिघात है, ये धारिता प्रतिघात है, ये परिपथ की प्रतिबाधा है, और वोल्टेज तथा धारा बीच में कल अंतर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं, इससे तुलना करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए लिखेंगे क्या दिया गया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या दिया गया है, V बराबर 282 साइन 100 पाई टी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है से करने पर। देखिएगा थोड़ा, तो देखिए V वाला V वाले के बराबर है, साइन साइन के बराबर है, तो V0 बराबर क्या हो जाएगा 282। देखिए साइन साइन के बराबर है, टी टी के बराबर है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 100 पाई। आइए वहां पे थोड़ा देख लिया जाए, ये C की वैल्यू होती है तो C को भी लिख लेते हैं। C बराबर कितना दिया है 10/पाई माइक्रोफैरड। तो हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, 10/पाई माइक्रो को लिख सकते हैं 10 के पावर -6 फैरड। ये इससे खत्म हो जाएगा, तो एक जीरो या रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए L बराबर कितना दिया हुआ है 40/पाई हेनरी, और जो है R बराबर कितना दिया हुआ है, मैं R यहाँ पे लिख लेता हूँ। R बराबर जो है आपका दिया है 2000 ओम, ये ओम का साइन है, ठीक है। चलिए पहला जो आपका प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, वोल्टेज तथा धारा, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है वो V0 होता है। V0 का फार्मूला है वर्ग माध्य मूल मान VRMS होता है, ठीक है। VRMS का क्या फार्मूला होता है कि V0 बटा करड़ी में 2 होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इस फार्मूले को। अब देखिए V0 का मान कितना दिया है 282, अपॉन में करड़ी में 2 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमें यहाँ पे रख दी है। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पूरा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप स्मार्टनेस अपना दिखाना चाहते हैं, देखिए रूट यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या है, तो ऊपर नीचे जो है रूट से हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ऊपर 282√2, अपॉन में रूट का जब रूट में गुणा होता है तो सिर्फ 2 आ जाता है, तो 2 से ये कट जाएगा 141, यानी कितना हो जाएगा 141√2। और ये हमारा VRMS यानी वर्ग माध्य मूल मान। ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपका पहला आंसर आ गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात को कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात को एक्सेल कहते हैं, और एक्सेल जो है इसका फार्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा यहाँ पे आपको देखिए कितना दिया हुआ है 100 पाई, ठीक है। और एल का मान यहाँ पे कितना दिया गया था, यहाँ देखिए आपको 40/पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 40 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4000। और ये होता है प्रतिरोध की तरह, एक तरह काम करता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये आपका देखिए दूसरा प्रश्न का आंसर निकल गया। तीसरा क्या कह रहा है, धारिती प्रतिघात। तो धारिती प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है,
एक्सी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एक्सी। तीसरा एक्स सी, इसका फार्मूला होता है 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, तो 1/ओमेगा c का मतलब क्या होता है, ओमेगा का मान अभी हमने बताया है कितना है, 100 पाई है। और सी अभी आपके सामने था यहाँ पे 10/पाई इंटू 10⁻⁻6। तो पाई से पाई देखिए कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6। ये देखिए माइनस इससे 3 तो घट जाएगा, तो 10 के पावर ये हो जाएगा -3, क्योंकि 10 के पावर 3 इसको लिख सकते हैं, 3 में से 6 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये माइनस ऊपर गया तो प्लस लिख सकते हैं, और प्लस लिखते नहीं है, तो हमेशा 10 के पावर 3, यानी 10 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 1000। और ये भी जो है प्रतिरोध का काम होता है, तो इसका भी मात्रक ओम हो जाएगा। तो ये आपका जो है तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। चौथा देखिए, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, चौथा प्रतिबाधा का सूत्र होता है जेड। जेड बराबर क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आइए एक्सएल और एक्सी निकाले हैं अभी आप। एक्सएल का वैल्यू कितनी आया था, 4000, माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी आई है, देखिए यहाँ पे 1000, और यहाँ पे पहले से जो है आर का मान दिया है हम लोगों ने, वो कितना दिया हुआ है, ये देखिए 2000 दिया हुआ है। पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 4000 में से 1000 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3000 बचेगा। 3000 का होल स्क्वायर प्लस 2000 का होल स्क्वायर, ये देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 3 और 3 मिलके 6 जीरो हो जाएंगे, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 और 3 मिलके 6 जीरो हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 3 6 जीरो, 3 3 6 जीरो, 9 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बाकी 6 जीरो। तो 6 जीरो को तो जो देखो आप लोग लिख सकते हो, 13 इंटू जो है 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 नहीं लिख सकते हो, 3 3 6, या ऐसे लिख लेते हैं 1000 1000 1000 1000। अब देखिए 2 का जो पेयर मिल गया हमको, जोड़ा मिल गया, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों जोड़ा मिल गया तो एक तो बाहर आता है, बाकी ये बच गया कितना, अंडर रूट में 13। तो ये प्रतिबाधा, ये भी जो इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये आपका जो है चौथा प्रश्न का आंसर आ गया। अब देखिए जो पांचवा बचा है, धारा तथा वोल्टेज के बीच में कलांतर, मैं उसको यहाँ लगा देता हूँ। तो धारा तथा वोल्टेज के बीच में कलांतर का फार्मूला होता है tan फाई। tan फाई का फार्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर होता है। तो एक्सएल माइनस एक्सी का फार्मूला अभी आप लोगों ने दिखा होगा, एक्सएल कितना निकाला था, 4000। तो आइए 4000 यहाँ रख दे रहा हूँ। एक्सी का मान अभी हम लोगों ने निकाला था तो 1000 आया था। और यहाँ पे जरा देखिएगा आर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे देखिए 2000 है। तो 4000 में से 1000 घट जाएगा तो 3000 आ जाएगा, और ये नीचे 2000 है, जीरो से जीरो कट गया, ये भी जीरो कट गया, यानी 3/2 आ जाएगा। तो ये tan फाई का वैल्यू है। तो tan ये है, तो tan ये भी किसी का मान होना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि 0 30 45 60 हम लोग इतना ही 90 तक जानते हैं, तो ये इसमें तो 90 तक तो है नहीं, तो यही वैल्यू इधर tan इनवर्स में आ जाता है। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स में, इसको -1 नहीं पढ़िएगा, इनवर्स पढ़िएगा। ये आपका देखिए पांचवा आंसर आ गया। तो ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस लगाने का ढंग आपको पता होना चाहिए, और ख़ास तौर से इसका सूत्र पता होना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।